अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो अनाउंसमेंट प्रोग्राम चला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जानवरों को हाजमे के लिए, खुराक अच्छी खाने के लिए एक जो है वो मसाला तैयार किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और इसकी क्या अफादियत है। सबसे पहला जो है इसमें जो है ना हमने प्याज डाले हैं, ठीक है, काट कर अच्छी तरह उनको। दूसरे नंबर पर अदरक डाली है, ठीक है। तीसरे नंबर पर थोम, चौथे नंबर पर हरी मिर्च, पाँचवें नंबर पर सुर्ख दड़ा मिर्च डाली है, छठा इसमें नमक, सातवीं इसमें अजवाइन, आठवां इसमें मीठा सोडा, नौवां इसमें डीसीपी पाउडर, 10वां इसमें मिनरल मिक्सर और मेरे ख्याल में कोई चीज़ याद नहीं मुझे आ रही। क्वार गंदल लेकर आनी, क्वार गंदल लेकर आना, क्वार गंदल अभी डालनी है इसमें, वो काट कर। तो ये सारे जानवरों को तकरीबन 20 से 25 जानवर बन जाएंगे। अखबार के कागज़ में इसको लपेटना है, ठीक है। छोटे छोटे इसके पैकेट बनाने हैं। तो तकरीबन जो बड़े जानवर हैं ना, भैंसे हैं, उनको तकरीबन 2-2 या 3-3 छोटे छोटे पैकेट ना बना कर देने हैं। और जो छोटे जानवर हैं ना, उनको थोड़ी मकदार में तकरीबन समझने कि 1 साल वाले को तकरीबन आधा सा पैकेट ना, जिस तरह बड़े जानवर को जो देना है ना 2 पैकेट, उसका चौथा हिस्सा जो है ना वो छोटे जानवर को देना है। तो इससे ये है कि जानवर जो है ना वो तकरीबन हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अगर आप जानवरों को देते रहें तो उनका आज़मा भी ठीक रहता है और खुराक अच्छी खाते हैं। बहुत आजमूदा नुस्खा है ये, तो वक्तन फ़वक्तन देते रहना चाहिए, क्योंकि जानवर जो हैं वो ऐसी ऐसी अब खुराकें खा रहे हैं, क्योंकि आपके चारे में भी जो है ना वो खाद पड़ी होती है मसनूई, वंडों में भी कई किस्म की टॉक्सिन होती है, फल में भी होती है। तो अगर ये चीज़ें देते रहें तो जानवर जो है ना वो सेहतमंद रहते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जो है ना वो भी हम तैयारी कर रहे थे देने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके पास जो है ना वो ना शेयर कर दूं कि लोग पूछते रहते हैं मेंबर। ये क्वार गंदल है, ठीक है। कुछ हमारे दोस्त जिनको पता नहीं चलता क्वार गंदल क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोवेरा, ठीक है। इसकी बहुत अफादियत है, छुरी के साथ काटो ना। तो इससे जो है ना वो जानवरों को बादी वगैरह जाती रहती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है एलोवेरा। पश्तो में भी जो है ना वो मुझे नाम याद था लेकिन अभी आ नहीं रहा है, सुना था, ठीक है। तो ये भी लाजमी हम मिक्स करते हैं साथ जो है ना मसाले में, ठीक है। तो अभी फुल तकरीबन तैयार है, तो देने के लिए स्टार्ट करते हैं। देते वक्त भी आपको बताएंगे कि कैसे देना है, ठीक है, जानवर को। तो छुरी ले आन, छुरी से काटना सही कटना होने देनी, ठीक है। तो ये अखबार के कागज़ तैयार कर दिए हैं हमने, ठीक है। तो सबसे अच्छा देने का तरीका जो है ना वो अखबार के कागज़ में, ठीक है। अगर वैसे जानवर को दें ना एक मसलन हाथ के साथ बग़ैर अखबार के कागज़ के, तो वो जो है मसाला जो है ना वो जानवर गिरा देते हैं, अच्छी तरह खाते नहीं, इधर उधर गिर जाता है। तो अखबार के कागज़ से छोटा सा पैकेट बना लेना है। जैसे ही वो पैकेट बनेगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। जानवर जो है वो जो जानवर बहुत आसानी से लेते हैं उनको तो बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो जानवर जो हैं वो तंग करते हैं, आप उनको दरख्त के वगैरह से बांध लें, या आपने जो है ना वो कोई अपने फार्म पर बनाया हुआ होगा पाइप वगैरह लगा कर, जो हॉस्पिटल में बना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम छोटे छोटे पैकेट बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दे, मिक्स करो इंशाल्लाह, ठीक है। तो देते वक्त आपको जो है ना वो बताएंगे, ठीक है, कैसे देना है। तो मिक्स करो। क्वार गंदल बहुत सी चीज़ा पाइया, ठीक है। एक एक तुहानू पैकेट देना, ठीक है, आजमा ठीक हो जाएगा सारा सबको देना है साथ साथ। ये
ये बलोच साहब हैं जी, हमारे फार्म के वर्कर, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट हैं जानवर को मसाला देना हो, ठीक है, उसके बारे में। ये अमजद साहब हैं, इनके सिगरेट का स्टाइल जो है ना वो अनोखा होता है सबसे, ठीक है, खत्म नहीं हो सके। ठीक है। वो जो है वो ज़ुमान साहब हैं, तो वो भी इनकी हेल्प करेंगे अच्छी तरह मिक्स करके। ज़ुमान साहब का जो है वो आसान काम है, वो पैकेट बनाने के बड़े माहिर हैं, तो वो छोटे छोटे पैकेट बना कर देंगे, तो अमजद साहब जो है वो आगे देते जाएंगे। बलोच साहब का जो जॉब है वो है इन्होंने जानवर के मुंह में डालना है सीधे, ठीक है। लेट्स गाइस स्टार्ट नाउ। चलो बनाओ पैकेट, शुरू करो। जी जी ठीक, इतना इतना बनाना है बस, ठीक है ना, देख लिए आप, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा पैकेट बनाएंगे ना तो जानवर के मुंह में नहीं आएगा, ठीक। इतना बनाएं कि जो आसानी से जो है ना वो खा जाए, ठीक है। ये हमारे मिल्क मैन है जनाब मियां मोहम्मद जमील साहब, अभी दूध लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो पहली माचिंग, ठीक है। आस्ता आस्ता देते जाते हैं, आपको बताते जाते हैं कैसे देना, ठीक है। मैं भी देकर बताऊंगा कैसे देना, ठीक है। पहला मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे ख्याल में, ठीक है। जमील है एक एक पैकेट, दो पैकेट देने बड़े, ठीक है। ऐसा रखिए फोन, ठीक सामने। मैं को जो है ना वो बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे भैंस का मुंह पकड़ना है, ठीक है। अच्छी तरह जब मुंह खोल ले तो एक साइड से इसको देना है, ठीक है। बाहर जो है ना वो नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। बाहर गिर जाए तो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। ये देने का तरीका, ठीक है। तो अगर नाल वगैरह देनी है जानवर को तो एक साइड से देना, नाल वगैरह मसाला देना है ना, ठीक है। अखबार से लपेटने से देखे नीचे कुछ नहीं गिरा है, सीधा इसके मुंह के अंदर चला गया है, तो ये आसानी से जो है खा भी गई है। अभी दूसरा पैकेट इसके लिए रेडी है, ठीक है। आस्ता आस्ता जो बड़े जानवर सबको दो देनी है, छोटे जानवर को थोड़ा छोटा रख, थोड़ा कट रख, ज्यादा बना रहे, मुंह नहीं आ रहे। एक जरा भी नहीं नीचे गिरा, ठीक है। प्रैक्टिस होनी चाहिए देने के लिए, हर आदमी नहीं दे सकता है, ठीक है। वही देते हैं जो जिन्होंने जानवरों को मसाला देते हो, ठीक है। तो इंटरनेट पर तो हर आदमी एक्सपर्ट बन जाता है। एक्सपर्ट वही होता है जिसने खुद प्रैक्टिकल काम किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हर काम का पता है। नाल कैसे देनी जानवर को, तेल वगैरह देना हो तो क्योंकि जानवर जो है उसको जो है आंसू आ जाते हैं, तो उसको के लिए बाकायदा नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो नाल देने का तरीका भी बताएंगे कैसे देना है जानवर को, ठीक है। अपने हाथ भी बचाने हैं, ये ना हाथ भी जानवर खा जाए। पीछे की जो दाढ़ें होती हैं ना, वो दांत होते हैं, वो जानवर के जो है वो उनसे थोड़ा सा हाथ को बचाना है। खासकर गाय का जो है वो बहुत नज़दीक होते हैं, भैंस का इतना खतरा नहीं होता है। गाय का जो है वो बहुत डेंजरस होता है, गाय के जो है ना वो पीछे वाले दांत वो बहुत करीब होते हैं, हाथ जो है वो चबा जाती है आपका, ठीक है। ये देखें खा लिया है बड़ी आसानी से। ऐसे ठीक है। अभी दूसरी को जो है ना वो देंगे हम इंशाल्लाह, तो फिर आपको बताएंगे। इसको नहीं देना, अगली मार ठीक है जी। ये जनाब बलोच साहब दे रहे हैं, अब इनकी देखने का स्टाइल देखें आप, ठीक है। हाँ 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 हाँ
आधा इन्होंने नीचे गिरा दिया, आधा इन्होंने भैंस के मुंह में दे दिया। मेरा देख लें एक जरा भी नहीं गिरा है। देने के तो ये भी काफी पुराने हैं, भैंस इनसे काबू में भी नहीं आ रही है। देखें 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 देखें, अगर मैं टेलीफोन पकड़ा दूं किसी को तो ठीक है। थोड़ा सा ही गिरा है नीचे, ज्यादा नहीं गिरा है। बचत हो गई तकरीबन 5%। नीचे नीचे गिर जाए तो फिर नुकसान होता है ना, ज़ाया हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटा पैकेट बनाए, नीचे ना गिरे, ज़ाया ना हो। कल इंशाल्लाह ये जानवर जब सुबह इनका दूध निकालना है, इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चारा जो डालेंगे खा जाएंगे, आदमा तो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने को पूछना हो तो शहबाज खादम साहब जनाब बात कर रहे हैं, और बाकी अनवार उल हक साहब, सब दोस्तों को दाम। तो मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा तरीका, तो इंशाल्लाह अगर कोई किसी ने पूछना हो। अली मोहम्मद अवान साहब, मैंने सब कुछ बता दिया है, आप देख लें पहले वीडियोस में। जब देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें मिक्स किया है। ठीक है, तो सारी इंग्रेडिएंट मैंने बता दी थी कि मैं 10 आइटम मिक्स किए हैं इसमें, 10 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, तो सारी जो है ना वो अच्छी चीज़ें हैं वो दी हैं, तो जिससे जानवरों का जो हाजमा उनका जो है वो मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी दे रहे हैं सारे जानवरों को आस्ता आस्ता। तो अगर किसी भाई ने इंग्रेडिएंट के बारे में देखना हो तो ये लाइव वीडियो दोबारा चला कर ना चेक कर सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सब दोस्तों का जिन्होंने अभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इस प्रोग्राम तो नहीं, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो मैंने दी है। हालत नहीं थी मेरी भी इतनी अच्छी, क्योंकि अभी चवाई वगैरह की है, तो बस देने वाले थे। थोड़ा सा मैंने कहा कि ये बाकी मेंबर के साथ भी शेयर कर दूं। वक्तन फ़क्तन काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे फार्म की वीडियो मैं आपको भी बता देता हूँ जनाब, देख लें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20 से ज़्यादा जानवर होंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये गाय है, ठीक है, ताज़ी है अभी सुई हुई। ये मेरी भैंस है, घर की है, फर्स्ट टाइमर है। ठीक है, हमारी होम ब्रीड है। ये हमारी सबसे टॉप की भैंस है। ठीक है, तकरीबन अभी इस टाइम 17-18 लीटर दूध दे रही है। ठीक है, 2 भैंसें अंदर बांधी हुई हैं। ये हमारा शेड है। ठीक है, तो एक ये भैंस है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है, ये वाली भी। ठीक है, 5 दिन की सुई हुई अभी, रिसेंटली जो है ना वो थर्सडे को बाय की थी। ये वाली हमारी भैंस है, बहुत अच्छी है। ये लास्ट वीक क्रॉस भी हो गई है। ठीक है, तो अभी 16+ दूध दे रही है। ये भी फर्स्ट टाइमर है, हमारे घर की है। ठीक है, तो मेरे हाथ 5-6 महीने की सुई हुई है, तो 11-12 लीटर कर रही है। ये नई लेकर आए थे वो है। ठीक है, कट्टी है साथ इसकी। ये भी नई भैंस है, ये भी नई है। तो दूसरे जानवर जो है ना वो दूसरी हवेली में जो प्रेगनेंट है बांधे हुए हैं सारे। अगर वहाँ पर लेकर गया तो ट्राई करता हूँ कि अगर इंटरनेट चला वहाँ तक तो वो भी आपको दिखा दूँगा। यहाँ से बैक से आपको दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ना ही कभी किसी की तस्वीरें लगाई, अपना काम है। सब भाइयों की दुआ से और मज़ीद दुआ की ज़रूरत है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। ठीक है, दूसरे जानवर दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ कि वो दूसरी हवेली में बांधे हुए हैं इंशाल्लाह। ये हमारी गाय है। ठीक है, बैठी हुई है, रेडी है अभी। ये हमारी भैंस है, ये भी तैयार थी कि मैंने लास्ट मंथ इसको स्टार्ट हो गया।
वो वाली भी प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी सब मेरे वाला काम कर दिया इसने। ये जो नीचे बैठी है ये भी प्रेग्नेंट है। मेरा इन तीनों को जो है 10वां महीना लगा हुआ है। उनको जो है वो पीछे हैं जो, उनको छठा महीना है। जो आइफर है उसको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है ना बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखना सब दोस्त। सारा मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह।